ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੈ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ 5 7, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ 1 2 3। ਸੋ 6 ਪੇਜ ਤੇ 3 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ, 5th ਪੇਜ ਤੇ 2 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਆ पेज नंबर 5 ਤੇ 5th क्वेश्चन मैं करवाने लगा हूँ, स्टार्ट कराने लगा। 6 पेज पे सेकंड करा देना, बाकी सारे इजी है। ये अज नाल कर लेने ताई मैं क्वेश्चन नंबर लिखे कंप्लीट कर लो, टॉपिक सारा हो जाएगा। की है जी 5th क्वेश्चन पेज नंबर 5 पे, एक आइस दा पीस है, स्लाइड डाउन है 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन इन ट्वाइस द टाइम इट टेक्स टू स्लाइड डाउन है फ्रिक्शनलेस 45 डिग्री इंक्लाइन। हाँ जी, इतने बर्फ का पीस रखा आइस है, अभी आइस बर्फ का पीस है, आइस का पीस है, 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन है, दोनों 45 डिग्री ते सेम लेंथ है, सब कुछ सेम ही है टोटली। दोनों आइस के पीस ऊपर नीचे आ रहे हैं, एच फ्रिक्शन है। आ वाला इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है, स्मूथ का मतलब की है फ्रिक्शनलेस। ये थोड़ा रफ है, रफ का मतलब एच फ्रिक्शन है। मतलब दो इंक्लाइन प्लेन है 45 डिग्री से 45 डिग्री से, एक इंक्लाइन प्लेन रफ है मतलब फ्रिक्शन है, दूसरा इंक्लाइन प्लेन जड़ा है दैट इज स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस है। हम जड़ा आइस का पीस है इधरों भी उन्हें स्लाइडिंग डाउन दी प्लेन है ना, इन्हें भी स्लाइडिंग डाउन दी प्लेन है, ये भी ऊपर नीचे है, ये भी ऊपर नीचे है। आइस का पीस है स्लाइडिंग डाउन का प्लेन है, दोनों केस स्लाइडिंग डाउन आया। ਜਿਹੜਾ फ्रिक्शनलैस है वो जल्दी आएगा नीचे, जिस फ्रिक्शन में टाइम लगेगा। ये तो नीचे आने टाइम लगा, सपोज कर लो T1, इन्हों नीचे आने टाइम लगा T2। तो गिवन है कि T1 इज डबल ऑफ T2, T1 इज डबल ऑफ T2। देखो जिस फ्रिक्शन हैगा है उस बर्फ के पीस ने हौली हौली नीचे आना, जिस फ्रिक्शन है ही उन्हें तिलक के फटाफट नीचे आना। सो जिस फ्रिक्शन नहीं है उस टाइम कट लग रहा है, जिस फ्रिक्शन हैगा है उस नीचे आने टाइम ज़्यादा लग रहा है। सो फ्रिक्शन वाले केस टाइम ज़्यादा लग रहा है, फ्रिक्शनलेस टाइम कट लग रहा है। की गिवन है ये वाला टाइम ये नालों डबल है, ये तो क्वेश्चन के गिवन है। तो यदा म्यू कटना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, ये क्वेश्चन समझ लगे। स्टेटमेंट, एक बर्फ का पीस है, इंक्लाइन प्लेन, फ्रिक्शन तो नीचे आ रहा है, फ्रिक्शनलेस तो नीचे आ रहा है, इन्हों ज़्यादा टाइम लगना, इन्हों घट लगना। गिवन है कि T1 इज डबल ऑफ T2। इस जो फ्रिक्शनल इंक्लाइन प्लेन है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है ये फाइंड करना। एंगल गिवन है 45 डिग्री। आ डिस्टेंस दोनों का सेम ही है, जितना डिस्टेंस इतों इतने तक है सेम ही डिस्टेंस आ है। सपोज कर लो जो आ डिस्टेंस है, आ डिस्टेंस कितना है S1, आ डिस्टेंस कितना है S2। सो S1 इज इक्वल टू S2। आइस के पीस ने इतने तक नीचे आना, इतने तक आना। सो दोनों केस आ डिस्टेंस S1 है, S2 है, डिस्टेंसेस आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, एंगल 45 इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है। इनू टाइम T1 ज़्यादा लग रहा है, T2 नालों कितना ज़्यादा लग रहा है, डबल है। गिवन है ਇਹਦਾ म्यू करना फ्रिक्शन सरफेस का, जिन्हें इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शनल है उसका म्यू फाइंड करो। तो क्वेश्चन है हम अगे की सॉल्व करना, देखो कोई मुश्किल नहीं है जी, ध्यान समझो। हमने जो ऊपरों नीचे आ रहा है फ्रिक्शनल प्लेन है, जे कराया बॉडी स्लाइडिंग डाउन द फ्रिक्शनल प्लेन, कितनी एक्सेलरेशन है नीचे आएगा g sin phi माइनस म्यू g cos phi। सो कितनी एक्सेलरेशन जो आइस नीचे आएगी g sin phi माइनस म्यू g cos phi। आप आर्टिकल करके तो हटे हैं बॉडी स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन, ये मान लो A1। सेकंड केस बॉडी स्लाइडिंग डाउन द फ्रिक्शनलेस प्लेन, व्हाट इज ए g sin phi, क्योंकि जो फ्रिक्शनलेस है उच म्यू कितना हो जाना 0 है। ये भी स्लाइडिंग डाउन दी प्लेन है पर फ्रिक्शनलेस है, म्यू 0 आ टर्म छड़ दो, मैं हुणे तो इससे पहले करा के हटे हैं। सो व्हाट इज ए g sin phi, इन्हें A2। सो पहले केस दे विच A1 आ हो गया, दूसरे केस A2 आ हो गया। ये फ्रिक्शनल प्लेन है, फ्रिक्शनलेस है, हैगा दोनों च की है स्लाइडिंग डाउन का प्लेन। सो व्हाट इज A1 by A2,
what is a1 by a2 g sin phi minus mu g cos phi upon g sin phi. G sin phi minus mu g cos phi upon g sin phi. So a1 by a2 is equal to g sin phi ने डिवाइड कर दो, g sin phi upon g हम कॉमन निकाल लो, इक्वल है g sin phi कॉमन कर लो, 1 minus mu g cos phi upon g sin phi upon g sin phi. तो सब हो गया, g sin phi कॉमन कर लिया, 1 minus mu g cos phi upon g sin phi upon g आगे. So what is a1 by a2 क्या गया जी, 1 minus mu g ना g कट गई, cos upon sin tan theta 1 over tan theta, sin बटा cos होता है tan, cos बटा sin 1 या cot लिख लो या cos बटा sin किया 1 by tan theta. ओके, सो सॉल्व करके कितना आ गया, व्हाट इज a1 by a2 1 minus mu upon tan theta. What is a1 by a2 1 minus mu is 1 over tan theta. So क्या आ गया, a1 by a2 1 minus mu over tan theta. a1 by a2 is equal to 1 minus mu upon tan theta. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1. थीटा जब sin phi है, cos phi बटा sin, cos बटा sin tan, ते थीटा जगह केड़ा सिंबल गिवन है phi. सो tan theta नहीं tan phi लिखेंगे. ए तक तो हो गया. हुन आ रेशियो करनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, s is equal to ut plus half it. s is equal to ut plus half it. इसके इन्हें सॉल्व करेंगे क्योंकि टाइम गिवन है. हुन जेड़ा भी आइस है, आइस दा पीस है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. आइस दा पीस है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. जे रेस्ट से शुरू करेगा u0 है. सो व्हाट इज s, हाफ a t स्क्वायर, क्योंकि ut कितना हो जाएगा 0. आइस दा पीस है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो u0 हो गया, r टर्म 0 हो गई, s इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर. सो की रहेगी जी इक्वेशन, s इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर. s is equal to half a t square. पहली केस डिस्टेंस s1, दूसरे केस s2, एक्सेलरेशन a1, एक्सेलरेशन a2, टाइम t1, टाइम t2. फर्स्ट केस 1 1 1 सिंबल, सेकंड केस 2 2 2 सिंबल. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन s1 is equal to s2. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों इक्वल है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन s1 is equal to s2. So half a1 t1 square is equal to half a2 t2 square. देखो चाहे फ्रिक्शनल है या फ्रिक्शनलेस है, डिस्टेंस तो सेम है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग s1 is equal to s2 इक्वेट करता, कट गए किया गया इक्वेशन. a1 t1 square is equal to a2 t2 square. a1 t1 square is equal to a2 t2 square. So what is a1 by a2? t2 by t1 the whole square. a1 by a2 t2 by t1 the whole square. t1 is given as double t2. So t1 की वैल्यू कितनी है 2t2, कट गए 1 by 2 the square 1 by 4. So what is a1 by a2 1 by 4. t1 is equal to 2t2, कट के 1 by 4. So what is a1 by a2 कितनी आ गई वैल्यू 1 by 4. So जो कंडीशन गिवन से अकॉर्डिंग a1 by a2 कितना आ गया 1 by 4. ते फ्रिक्शन से फ्रिक्शनलेस तो आ सॉल्व कर ले, ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 हम ए से वैल्यू नीचे फिल कर दो. यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट कितनी वैल्यू फिल कर दूंगे 1 by 4. यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट a1 रेशियो a1 by a2 कितने फिल करती 1 by 4. ठीक. mu by tan phi, mu by tan phi is equal to 1 minus 1 by 4 is equal to 3 by 4. r टर्म इधर आके हो गए माइनस, ए उधर आके हो गई प्लस, ए इधर आके प्लस, इधर आके माइनस. सो mu is equal to 3 by 4 into tan phi.
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इन्हें सॉल्व करके 3/4 आ गया, tan phi इधर आ गया, बट phi इज गिवन एज 45 डिग्री। सो गिवन है कि एंगल इज 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन है, 45 डिग्री है, ते tan 45 कितना हुंदा है 1, गिवन है कि phi is 45, tan 45 1, so what is mu 3/4 into 1, so what is mu 3/4 into 1 मतलब 3/4 यानी कि 0.75 का दसे सी, it is just a number, it has no unit no dimension, एक नंबर है ना यूनिट ना डायमेंशन है, what is mu 3/4 मतलब 0.75, ये तो आंसर है। सो जेड़ा फ्रिक्शनल प्लेन है आ है ओदा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का समझ क्लियर है। सो इस पे ते फिर फिफ्थ क्वेश्चन में सारा करवाता, सेवंथ से अपने आप करना बड़ा इजी है। सिक्स पे ते फर्स्ट थर्ड भी बिल्कुल सेम है, कोई औखा काम नहीं, सिंपल सी इक्वेशन है, वैल्यू फिल करो आंसर कर दो। सो पे नंबर 5 थे 5 7, 6 थे या 3 क्वेश्चन है, फिफ्थ में कराता है, सेवंथ अपने आप कर लेना, फर्स्ट थर्ड भी अपने आप कर लेना। सेकंड क्वेश्चन में समझाना है, तो देखो की चीज समझने वाली है। पे नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि बॉडी वेइंग 20 kg, मास बॉडी का गिवन है 20 kg, just slides down a rough inclined plane so that it rises 5 meter in every 12 meter, rises 5 meter in every 12 meter, what is the coefficient of friction, mu कितना होगा ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है। स्टेटमेंट समझ लगी। सो कि है बॉडी का मास है 20 kg, इट राइजेस 5 मीटर इन एवरी 12 मीटर, आ समझा ली मैं तुमने क्वेश्चन कराया, बाकी क्वेश्चन नहीं होगा। हर मतलब इंक्लाइन प्लेन है, इट राइजेस 5 मीटर इन एवरी 12 मीटर, हर 12 मीटर कितना राइज कर दिया 5 मीटर, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कल फार्मूले कितने सी, एंगल ऑफ रिपोज या दूसरे भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाले भी, व्हाट इज म्यू, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, कितना सी फार्मूला कल, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, सिंबल कोई पा लो, थीटा पा लो, फाई पा लो, अल्फा जो ਤੁਹਾਡਾ मन करदा, बीटा गामा जो दिल करदा, एंगल कोई भी चेंज करो, जितना एक्सप्रेशन वाला कराया सी g sin phi minus g cos phi, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ phi ਦੇਗਾ ਥੀਟਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, व्हाट इज ए g sin थीटा minus mu g cos थीटा। ਸੋ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ phi ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ phi ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕਲ phi ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। थीटा नाल की बन जाना g sin phi minus mu g cos थीटा, g sin थीटा minus mu g cos थीटा। जे एंगल का सिंबल phi बनया तो phi नाल लिख लो, जे थीटा बनना है तो थीटा नाल कर दो, कोई फर्क नहीं है, सिंबल चेंज कर सकते हैं। सो कल कराया सी आर्टिकल व्हाट इज म्यू tan थीटा, थीटा पता लग जाए म्यू आ जाना, थीटा पता हो म्यू फाइंड कर लो। सो थीटा किस तरह करना है, 5 मीटर इन एवरी 12 मीटर का की मतलब है, देखो आ इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, 12 मीटर हो गया हाइपोटेन्यूज, 5 मीटर हो गया परपेंडिकुलर। सो जो इंक्लाइन प्लेन है 12 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो हाइट कितनी कवर करता है 5 मीटर। सो व्हाट इज दैट एंगल, व्हाट इज tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 5 upon 12 sin theta, sorry। So what is sin theta, what is sin theta, perpendicular upon hypotenuse, 5 upon 12, 0.4167। तुम लॉ टेबल तो देखना सिखाया है, इनु जे देखोगे तो ਇਹਦੀ वैल्यू आंदी आ वाली वैल्यू ਹੁੰਦੀ है sin 24 डिग्री। सो व्हाट इज दैट एंगल 24 डिग्री, ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰੋ टेंजेंट ऑफ 24 डिग्री, जे लॉग टेबल दे दी वैल्यू देखोगे तो इनु सॉल्व करके आंदा है 0.45।
सो लॉग टेबल तो जे तुसीं देखोगे tan 24 डिग्री आ गया, थीटा 24 है तो फिल करो tan 24 कितना होता है 0.45। सो आ ਤੁਹਾਡਾ म्यू है। लेकिन दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा कि इट राइजेस 5 मीटर इन एवरी 12 मीटर जिदा हम बच्चे इंक्लाइंड ते छोटे लेंदे इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ कितनी है 12 मीटर, पर जे हाइट देखे तो सिर्फ कितनी है 5 मीटर। ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ 5 ਮੀਟਰ ਇਨ ਐਵਰੀ 12 ਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ 5 ਮੀਟਰ ਇਨ 12 ਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ व्हाट इज एंगल sin थीटा लगाओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ है बेस it is perpendicular, it is hypotenuse। what is sin theta perpendicular upon hypotenuse, sin theta p over h। सो 12 मीटर जो देती है प्लेन की टोटल लेंथ है। जो बच्चा चढ़ के ऊपर जाता है कितना हाइट तक जाता है 5 मीटर। सो 5 मीटर इन 12 मीटर का मतलब है लेंथ 12 है हाइट 5 है। सो p ओवर h वो तो तेरे को sin थीटा आ गया, थीटा कर लिया, कल फार्मूला करवाया सी, थीटा फिल करके म्यू कर लिया। व्हाट इज tan 24.45 तो लॉग टेबल देखना सिखाया हुआ है, लॉग टेबल तो देखना 24 tan कितना होता है 0.45, sin 24 कितना होता है 0.41। ये सारा लॉग टेबल का देखो है ना, तो मैं कराया हुआ जिन्होंने नहीं है ना मैं दोबारा कर लियो। ये तो आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कर सकते, इट कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, ओके।